झारखंड में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई लगभग सभी यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन जो उसके शिक्षक हैं उसमें कमियां देखी गई हैं, मैन पावर की कमियां देखी गई हैं। उसका कहीं ना कहीं असर होता है। रांची विश्वविद्यालय में एक ज़माने से टीआरएल की पढ़ाई हो रही है और बड़ी संख्या में ये छात्र जो हैं वो पीएचडी भी कर रहे हैं और विभिन्न विभागों में कार्यरत भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीआरएल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हरि उरांव जी। सर, आपके डिपार्टमेंट में ओवरऑल पूरा टीआरएल की बात करें, एक तो पद सृजन कितना है, उसके अगेंस्ट में कितने लोग कार्यरत हैं? देखिए, हमारे विभाग में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। एमए स्तर की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में। और अभी सरकार की ओर से जब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर राज्यपाल थी, उनके समय में 9 भाषा के लिए, मतलब प्रत्येक 9 भाषा के लिए 5-5 पद का सृजन किया गया है। 5-5 पद का सृजन हो गया है, लेकिन वो सभी पदों पर जो 5 पद है उसके विरुद्ध में नियुक्ति हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा में 3 टीचर हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, मतलब 5 किसी में नहीं है अभी। तो ये शिक्षकों की कमी तो अभी भी है, जो कि जितना जल्द अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात अगर सरकार करती है या आम आदमी सोचते हैं, मानते हैं प्रशासक लोग, तो शिक्षकों का तो जितना पद है उतना पद पर उनकी नियुक्ति बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रहा है। चूँकि झारखंड में जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर सरकार का भी बड़ा जोर है, तो ये लग रहा है कि जो यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं वो वाकई में क्या एम्प्लॉयमेंट की ओर जुड़ पा रहे हैं, नियोजन से जुड़ पा रहे हैं, या फिर वाकई में क्या वो रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लोगों को अभी भी बहुत भ्रम की स्थिति में हम देखते हैं लोगों को। लेकिन इन भाषाओं में जो बीए और एमए कर रहे हैं, तो वो लोग भी ऐसे तो इन भाषाओं में उनको अभी बहुत बड़ी संख्या में हाई स्कूलों में बहाली हुई अभी बहाली हुई है, और लगातार 2010 से बहाली आरंभ हो गई है, और कुछ न कुछ लोगों का बहाली होता आ रहा है। तो एक नियुक्ति वो है यूनिवर्सिटी में, विभिन्न कॉलेजों में, पीजी डिपार्टमेंट में भी कुछ नियुक्ति है, लेकिन ये सफिशिएंट इसको नहीं कहेंगे, सही बात है। और दूसरी ओर भी इनको जाना चाहिए, दूसरी ओर भी स्कोप इनको मिलना चाहिए इन भाषाओं का। तो ये मैं बता दूं आपको कि इन भाषाओं से जो ग्रेजुएट होते हैं केवल शैक्षणिक कार्य में नहीं लगते हैं, शैक्षणिक कार्यों के लिए केवल उनकी नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि ये लोग जो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, भूगोल है, उसी तरह से उन लोग भूगोल हिस्ट्री से पढ़ करके जिस तरह से पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां हैं उसमें जाते हैं। तो इन भाषाओं में भी अगर बीए में जो कर रहे हैं वो भी उन भाषाओं माने उन नौकरियों में जा सकते हैं। इसलिए स्कोप का कमी नहीं है, सभी स्कोप। ऐसा नहीं है, लोगों का ये मानना है या सोचते हैं लोग कि इन भाषाओं को पढ़ने के बाद केवल इन्हीं भाषाओं में उनको रहना होगा, इन भाषाओं में अगर उनको नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं मिली तो उनको बेरोजगार रहना पड़ेगा जीवन भर। ऐसी बात नहीं है, उनका सारा स्कोप खुला हुआ है, वो किसी भी नौकरी में इन भाषाओं को पढ़ने के बाद जा सकते हैं। आपने देखा होगा सर कि झारखंड में जो नियुक्ति है वो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, अभी कुछ बैकलॉग नियुक्तियां निकल रही हैं। क्या उसकी वजह से भी जो विभाग हैं, खासकर टीआरएल जैसे विभाग के छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं ठहर गए हैं? आपने सही कहा, लेकिन देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की, कॉलेज शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, ये बात ठीक है, लेकिन पूरे भारत में आप देखेंगे तो सब पूरे भारत में कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, नियुक्ति नहीं हो पाई है। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में ये जो आपका सही कहना है कि अब धीरे धीरे खुला है, नियुक्ति होने लगी है, लेकिन बहुत स्लो है। इसको अभी भी इसको बहुत काफ़ी नहीं कहेंगे, सफिशिएंट इसको नहीं कहेंगे कि इतने से काम चल जाएगा। सरकार को और तेजी लाना होगा नियुक्ति में, चाहे वो माने विभिन्न राज्य के विभिन्न विभाग के पद हों, या तो स्कूल के शिक्षकों की बात हो, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की बात हो, सभी क्षेत्र में सरकार को बहुत तेजी लाना होगा नियुक्ति के मामले में, और तभी कुछ काम शैक्षणिक कार्य हो सकेगा। एक आखिरी सवाल, टीआरएल के डेवलपमेंट को लेकर, तो आपके ज़माने से इस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, टीआरएल के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, टीआरएल विषय को अगर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग या जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर के किसी तरह का विकास, और इस भाषा के विकास के साथ झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी का विकास को अगर जोड़कर देखें, तो सबसे पहले तो देखिए, अभी तक ये पीजी में पढ़ाई शुरू हुई इन भाषाओं को, उसके बाद कॉलेजों में गई, कॉलेज से अभी हाई स्कूल के स्तर पर उतारा गया है, लेकिन मिडिल स्कूल और प्राथमिक विद्यालय में
इसकी पढ़ाई अभी तक आरंभ नहीं हो पाई है। तो इसका विकास तो तभी संभव हो सकेगा, सबसे पहले इसको शैक्षणिक कर से जोड़ा जाए और प्राथमिक विद्यालय में इन भाषाओं की पढ़ाई आरंभ कराई जाए, और तब इसके बाद प्राथमिक विद्यालय से लेके एम स्तर तक इसकी पुस्तकों का प्रकाशन होगा, किताबें बनेंगी, और उससे भी भाषा का विकास होगा और क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। तो किताबें बनेंगी, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ आर्थिक स्थिति के बारे में, यहाँ के जो बोलते हैं प्रकृति के पूजक हैं, तमाम विषयों पर ये सारी बातें प्रकाश में आ पाएंगी, लोगों के सामने आ पाएगी। तो लगता है कि इनका इस तरह से विकास संभव हो पाएगा, और इन भाषाओं को केवल इन्हीं भाषाओं तक सीमित ना रखें। लोग कहते हैं कि कोई भी भाषा तब बहुत आगे विकास कर पाते हैं जब उनको बाज़ार से जोड़ा जाता है। तो इन भाषाओं को बाज़ार से जोड़ना होगा, यहाँ की नौकरियों से जोड़ना होगा, और उन तमाम चीज़ अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है, सरजमीन पर उतर जाती है, तो यहाँ की भाषा की भी विकास होगी और यहाँ के लोगों की भी विकास हो सकेगी। जी। तो आपने सुना किस तरह से टीआरएल के कोऑर्डिनेटर हरिउराव जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर टीआरएल भाषाओं की पढ़ाई को अगर जन जन तक पहुंचाना है और इसमें रोज़गार के अवसर पैदा करना है तो आपको प्राथमिक स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू करनी होगी, जो फिलहाल नहीं है। और ख़ास करके इस विषय को, इन भाषाओं को, इन ज़बानों को आपको बाज़ार से जोड़ना होगा ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।